गाइस, कैसे हैं आप सब। तो आज आप लोग अपने घरों में छुट्टी मना रहे होंगे क्योंकि हमारे यहाँ पंजाब में तो छुट्टी है। एक्चुअली यहाँ पे गुरु तेग बहादुर काम करने तो समझ नहीं आती कुछ। तो आज ऐसा ही दिन है हमारे घर में। तो सुबह के 11 बज चुके हैं, मैं नहा धो के हो चुकी हूँ तैयार। और मैंने तो बनने रख दिए हैं काले चने। तो ये ऑलमोस्ट बनने ही वाले हैं। और अब मैं लगाने लगी हूँ नाश्ते के लिए साग को तड़का। तो हमारे कल साग आया था, मैंने आपको दिखाया था, डोलू भर के साग आया था। तो आज नाश्ते में हम वो साग ही खाने वाले हैं। तो अभी मैं बस उसको लगाने लगी हूँ तड़का। तो कल आंवले जिनको मैंने बॉईल कर लिया था ना, उनका पल्प तो हमने निकाल के उसको प्रॉपर्ली मैश करके रख लिया था। तो वो तो मैंने रात को ही फ्रिज में रख दिया था। और लेकिन जो उसकी सीड्स थी ये, तो इसको भी फेंकते नहीं है तो आंवला ही है ना। तो मैंने तो रात को 3-4 गिलास फ़िल्टर्ड वाटर डाल के रख दिया था। या तो आप इसको ऐसे डायरेक्ट ही कंज्यूम कर सकते हो रोज़ थोड़ा थोड़ा, या फिर अब आप इसका शरबत बना सकते हो। तो अगर आपने इसको पीना नहीं है तो आप इसमें टैंकी का पानी डाल के इसको बॉयल करके इसको हेड वॉश के लिए भी रख सकते हो। ये बहुत अच्छा एक कंडीशनर का काम करता है। इससे आपके हेयर जो है वो सिल्की सॉफ्ट हो जाते हैं। तो मेरे को तो ये आंवले बहुत अच्छे लगते हैं क्योंकि ये आते विंटर के सीज़न में है और गुण इनमें बहुत सारे होते हैं। तो मेरी तो यही कोशिश रहती है कि जो कुछ भी हो तो ये इनको मतलब ये बिल्कुल भी वेस्ट ना जाए। तो मैं तो अब इसका बनाने लगी हूँ शरबत। तो वो भी बना के मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। वैसे ही इसको ऐसे डायरेक्ट भी पी सकते हैं, तो मैं तो इसको डायरेक्ट ही पीने लगी हूँ। तो टेस्ट में मतलब कोई ऐसा नहीं है कि बहुत खट्टा है, ओवर खट्टा पिया नहीं जा रहा, आराम से पिया गया है क्योंकि पानी का काफ़ी डला हुआ है ना बीच में। और जो आंवले का असर है वो तो इसमें आ ही गया। तो आंवले कहते हैं ना भाई सर्दियों में मैक्सिमम खा लो तो ये आपके बालों के लिए, आइज़ के लिए, स्टमक के लिए, इम्यूनिटी के लिए तो ये बहुत अच्छे होते हैं। और एक ऐसी सेइंग भी है ना कि बुजुर्गों का कहा ते आंवले का खादा तो बाद चो पता लगता है। तो मैंने तो इस बात को फॉलो कर लिया है और इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि मैं भी खाऊँ, बच्चों को भी खिलाऊँ। तो इसलिए मैंने तो इसका एक शॉट गटक लिया है। पार्थ ऐसी चीज़ें खाने पीने में थोड़ा नखरा करता है, पर मैंने उसको भी पिला ही देना। पथुले मैंने नहीं खाने नहीं पीना। बिल्कुल पानी जैसा बेटे, अच्छी चीज के लिए नखरे मत नहीं करते बाबू। छोड़ना पीती होती है, पी ले फटाफट, एक डीग में पी जा, कुछ भी नहीं है, बहुत स्वादी है। ओए पार्थू, ये देखो क्या समझाया, अपनी बॉडी को फ्रेंड समझते हैं। कोई नहीं, पी चल तो। अच्छा आधा गिलास पी ले। मैंने नहीं पी सकता, मैं नहीं पी सकता। चल गुड बॉय, पी ले अब तो बेटा, बिल्कुल वाटर है। मेरे तो साग को लग गया तड़का और ये साथ में बन रहे हैं मस्त गर्मा गर्म परांठियाँ, उसके ऊपर देसी घी। वाह भाई वाह। तो आज क्योंकि दीदी और एनिवर्सरी और हमने जीरे के लिए, तो उस दिन वहाँ से वो शोरूम से ले लिया था, उनके लिए कपल लिया था, पर दीदी के लिए अभी हम कुछ नहीं ले पाए थे। तो मैं और पुनीत जी अब 3 बजे हुए दोपहर के, तो हम तो निकल गए मार्केट के लिए और दीदी के लिए कुछ देखते हैं, कुछ अच्छा सा कुछ सूट वगैरह है कुछ लेंगे। तो अब ना यहाँ पे ठंड लग रही है, मतलब मैंने एक अकेला ये स्वेटर पहना हुआ, तो मेरे को तो मन कर रहा है कि जैसे ना ऊपर कुछ जैकेट पहन लेते। बट घर के अंदर तो लग रहा था कि नहीं, बाहर धूप निकली हुई है, ठंड तो होगी नहीं, बट बाहर अच्छी खासी ठंड है आज। और आज यहाँ रश देखिए। मुझे तो शॉपिंग करने में बहुत मज़ा आता है, बेशक भी शॉपिंग किसी के लिए भी हो। तो मेरे को तो बाजार घूमने में भी बड़ा मज़ा आता है, बेशक विंडो शॉपिंग ही क्यों ना करनी हो, या वैसे शॉपिंग में तो चलो वैसे ही मज़ा आता है, लेकिन मेरे को तो विंडो शॉपिंग में भी बड़ा मज़ा आता है। तो हम तो मतलब हर दूसरे दिन तीसरे दिन में और नीचे तो आ जाते हैं बाजार घूमने के लिए। अभी पैक करवा दो बाद दोनों देखा अंकल जी, काफी पैक कर दो। तो हम मार्केट से तो हो आए हैं और हम दीदी के लिए ये वाला सूट लेके आए हैं। अब होपफुली ये दीदी को सूट पसंद आ जाए, क्योंकि ऐसे चॉइस करने में ना एक तो टाइम भी बहुत लग जाता है, समझ भी नहीं आती कि अगले को पसंद आ जाए चीज़ ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो बस अब हम तैयार हो चुके हैं और सब रेडी हो ही रहे हैं। पार्ट तैयार हो चुका है, पुनीत जी पीछे तैयार हो रहे हैं, सना गई है, पर उसको अभी बस उसको मैं ट्यूशन से लेकर ही आई हूँ। और आज बाहर ठंड इतनी ज़्यादा है ना, मैं तो इसके ऊपर भी जैकेट पैंट के नीचे भी वार्मर मतलब पहन के गई थी। बाहर ठंड कुछ मेरे को लगती भी ज़्यादा है, तो ठंड ज़्यादा हो भी चुकी है और मेरे तो हाथ ऐसे बिल्कुल ठंडे हैं, जमने शुरू हो गए हैं। मतलब मेरे लिए तो इतनी ठंड आ गई है कि अब मेरे को कैप और ग्लव्स पहनने पड़ते हैं, अब कहीं आना जाना हो ना। आज पहने नहीं है, पर आज ठंड बहुत थी। और सना मैडम हमारी को ठंड लगती नहीं है, पता नहीं उसको क्यों नहीं लगती है। उसने बिल्कुल पतली सी वो पहनी हुई थी, ऊपर पतला सा अपर पहना हुआ था। तो मैं कहा सना बाहर ठंड नहीं पहनती भी है तो तू कॉटन के कपड़े पाए। तो बस अब वो भी तैयार होने गई है और हम निकलने लगे हैं बस दीदी के घर के लिए। मम्मा आप तो बुआ के घर जा रहे हो, फ्रूट्स क्यों काट रहे हो? तो मेरे को ना सना
एक तो गाड़ी में बैठ के कुछ खाना होता है तो फ्रूट्स मेरा वैसे ही शाम से मन कर रहा खाने का। तो ये 2 डब्बे क्यों? एक तुम्हारा एक हमारा। अच्छा, मन आपका होता है हमारे लिए भी। और क्या, रोज खाना कौन सा कोई वो है, कभी भी खा सकते हैं। ठीक है। तो हम तो भाई सारे अब निकल रहे हैं घर से। और ये फत्तो हमारी की भी टोकरी वो देखा जा रहे हैं ना, तो ये इसको भी ये हो रहा है कि मैं भी कहीं साथ में जा रहा हूँ। यहाँ चढ़ के ना अपनी टोकरी के पास जाके बैठ गया था। एनू पता है मैं चले आवा तो मैं टोकरी च पान गई सना इसका पढ़ना भी पाले ब्रेड ले लेंगे, बुआ के पास वही नाम तो फुल्का बनवा लेंगे। मैं तो 2 टिफिन फ्रूट्स के पैक कर लिए हैं। लो बच्चों, एक तुम्हारा। मैं च्युइंगम खाया। तो च्युइंगम नो सूट परे चलो मेरे को दे दो। फ्लफी और हमारा मगर कट्टे कट्टे बैठे रहे। फ्लफू ओए मगर खाई जाना मगर जरा हिलदा ही नहीं पिया। मगर की वो टूट गई होगी अंदर से, हिल चंगी भली है। कितने ध्यान से देख रहे हैं। ओ देखो ओ ले यही खींच के ठहर जा तू पत्तो। और पार्टू खा रहा बैठ के टोस्ट। पत्तो कितने है? वो देखा पत्तो घूमी जाती है। ए मट्टो आजा। नहीं आओ झटके बड़े मारदा कान भी है टपाई जाएगा अपने कान। तो हम तो पहुंच गए थे दीदी और के घर एनिवर्सरी पे, और ये था उनका एनिवर्सरी केक। ये 2 इसलिए हैं क्योंकि एक उनका बेटा उनके लिए लेके आया था और एक केक हम ले आए थे। तो होता ना कि आपका जो कोई स्पेशल डे होता है और उस दिन अगर कोई आपके अपने आपके घर आ जाता है तो उस दिन की जो खुशी होती है ना वो दोगुनी हो जाती है। तो हम दोनों फैमिलीज़ के साथ ऐसा ही होता है, कोई भी दिन होता है हम सब इकट्ठे मनाते हैं और एक दूसरे की जो खुशी होती है वो हम मतलब सेलिब्रेट करके उसको डबल कर लेते हैं। तो हम उस दिन दी के घर गए तो सब बच्चे भी खुश हो जाते हैं क्योंकि उनके दीदी के जो बच्चे हैं दोनों मेरे दोनों बच्चों के मतलब एज ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, ऑलमोस्ट सेम एज के ही हैं। तो हमें तो ऐसे इकट्ठे हो के ऐसे अपनी खुशियों को बांट के बहुत मज़ा आता है। और ये दीदी जीजाई का वो दोनों एक दूसरे को केक खिला रहे थे तो बस ऐसे ही हंसी मजाक हो रहा था। और अब हम आ गए थे बाहर डिनर करने के लिए। तो ये एक जगह है जो काफ़ी सुंदर है, तो यहाँ हम आए थे सब इकट्ठे होके डिनर करने के लिए। तो बच्चे भी साथ ही थे, हमारा फ्लफी भी हमारे साथ ही था। और बस यहाँ पे हम आए तो सबसे पहले तो जब हम रेस्टोरेंट के अंदर जाने लगे थे तो उन्होंने हमें फ्लफ़ी के कारण जो हमारी एंट्री थी वो उन्होंने बंद कर दी। तो उन्होंने कहा कि क्योंकि आपके पास डॉग है तो आपको हम अंदर एंट्री दे नहीं सकते। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है क्योंकि अगर आपके पास पेट्स होते हैं और वो आपको कहीं ऐसे अलाउ नहीं ना करते तो वो जो मतलब जो टाइम होता है ना वो एक तो बहुत ख़राब भी हो जाता है और साथ में जो एक मन बना के बंदा घर से आता है ना कि नहीं उस जगह जाएंगे तो वो सबका हमारा ऐसा ही मूड ख़राब हो गया कि अरे यहाँ जाना था, यहाँ की रोटी खानी थी। तो वो हमारा प्रोग्राम तो हो गया कैंसिल। तो यहाँ से तो फिर अब हम निकल पड़े थे ये सोचने के लिए कि अब और कहाँ जाएंगे। तो बस यही डिसाइड करते करते तो हम लोग चले गए एक और जगह पे जहाँ पे हम सब ने फिर उन्होंने फाइनली फ्लफ़ी को अंदर एंट्री दे दी थी। और फ्लफ़ी क्योंकि अपनी बास्केट में ही था तो यहाँ ज़्यादा रश भी नहीं था तो फ्लफ़ी को हमने एक साइड पे उसकी बास्केट में रख दिया था और फिर हम सब ने करा अपना डिनर एंजॉय।